Good morning, students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today is our topic advantages and disadvantages of pre-stressed concrete. नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। हमने पहले पढ़ा था कि एक है हमारे पास आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और सेकंड हमारे पास पीसीसी प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी में हम क्या करते हैं, जो साइट पे आप काम करते हो, आपने स्टील बार यूज किया, फिर आप कंक्रीट बनाते हो, कंक्रीट को आपने वहाँ पे डंप किया, तो वो क्या हमारे पास आरसीसी। लेकिन जो फैक्ट्री में बनती है और पहले ही उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जाता है। आरसीसी में आपने क्या किया है कि आपने कॉलम या बीम जो भी बनाया, देन उस पर आप लोड अप्लाई करोगे। लेकिन प्री स्ट्रेस में क्या होता है कि पहले से ही आपका स्ट्रक्चर बीम है या कॉलम है पहले से ही बनाया जा चुका है और आपने उस पर लोड अप्लाई करके देख लिया है कि अच्छा ये कितना लोड बियर कर सकता, तब आप उसको साइट पे यूज करते हो। नॉर्मली जैसे एग्जांपल रहेगा, जो स्लीपर्स होते हैं, रेलवे ट्रैक होता है, जो स्लीपर्स यूज करते हैं वो प्री स्ट्रेस का एग्जांपल है, ठीक है। या फिर आपके जो ब्रिज वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर भी हम प्री स्ट्रेस ही यूज करते हैं। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट हैज़ मैनी एडवांटेजेज ओवर रेनफोर्स कंक्रीट इंक्लूडिंग बीइंग मोर ड्यूरेबल एंड क्रैक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें पहले से ही आप लोड अप्लाई इस पर करके देख चुके होते हो, इसमें पहले से ही आपने स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। तो और आप इसमें क्या करोगे, स्टील बार प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और स्टील किसमें टेंशन में स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा लोड बियर कर पाती है। इसने कहा कि मोर ड्यूरेबल होती है एंड क्रैक रेजिस्टेंस से। हाउएवर इट ऑल्सो रिक्वायर मोर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड द टेक्निक नॉलेज। फिर है हमारे पास एडवांटेज में सबसे पहला रहेगा ड्यूरेबिलिटी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है, क्योंकि मटेरियल भी आप इसमें जो हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हो M30 और M40 यूज करते हो। नॉर्मली हम M20 यूज करते हैं आरसीसी की अगर हम बात करें, लेकिन इसमें हम M30 और M40 यूज करते हैं। क्रैक रेजिस्टेंस, प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज लेस लाइकली टू क्रैक स्पेशली इन एरिया विद हाई टेंसाइल स्ट्रेसेज। स्पैन टू डेप्थ रेशो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन हैव हायर स्पैन टू डेप्थ रेशो विच अलाउ फॉर लॉन्गर स्पैन एंड मोर स्लेंडर सेक्शन। फिर है हमारे पास मटेरियल एफिशिएंसी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन भी यूज लेस कंक्रीट एंड हैज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें आप हाई टेंसाइल स्टील या फिर जो आपके पास कंक्रीट है वो भी M30 M40 ग्रेड की यूज कर रहे हो, यानी हाई ग्रेड की यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको जो एरिया है वो आप स्मॉलर रह सकते हो, क्योंकि स्मॉल एरिया भी ज़्यादा लोड को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो जो मटेरियल एफिशिएंसी है उसमें बहुत अच्छी होती है। फिर है हमारे पास रेजिस्टेंस टू डायनेमिक लोड। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज बेटर एबल टू विथस्टैंड डायनेमिक लोड सच एज दोज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और हैवी वाइब्रेशन। फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस, पहला रहेगा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है, क्योंकि आरसीसी में आप नॉर्मली कंक्रीट और आपने जो स्टील बार है वो यूज कर लिए, इक्विपमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊँगी, अगले वीडियो में हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस कि कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्री स्ट्रेस में यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक पूरा सेटअप चाहिए होता है, तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड टेक्निकल नॉलेज। स्किल्ड लेबर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर स्किल्ड लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर है हमारे पास एक्सपेंसिव प्री स्ट्रेसिंग रेनफोर्स्ड बार। प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव प्री स्ट्रेसिंग रेनफोर्समेंट बार। क्लियर, ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन ये लोड को बहुत अच्छे से रजिस्ट कर सकती है, स्ट्रक्चर को क्रैक से बचाती है और बहुत एक प्रकार से आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। क्लियर।